कहानी की शुरुआत संभाला की राजधानी कल्पा में उपस्थित स्फटिका चक्रम ऊर्जा केंद्र से होती है, जहां कल्की जी संभाला से बाहर निकलकर अश्वत्थामा जी को ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले कल्की जी शिव जी के द्वारा प्राप्त दिव्य घोड़ा देवदत्त को भविष्य की तकनीक का रूप दे देते हैं। उनका घोड़ा अब मेका हॉर्स में बदल चुका है। साथ ही में कल्की सर्वज्ञानी तोते को आधुनिक एआई घड़ी में बदल देते हैं। और यह सब कल्की जी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है बाहरी दुनिया में कली पुरुष ने मनुष्य को तकनीक का गुलाम बना दिया है, और कल्की इसी तकनीक का इस्तेमाल करके एक भारी विध्वंस दुनिया को और कली को दिखाना चाहते हैं, ताकि दोनों को पता चले कि तकनीक के इस्तेमाल से सिर्फ किसी को कमजोर या उसका गुलाम नहीं बना सकते, बल्कि वही तकनीक तुम्हारा या इस दुनिया का सर्वनाश भी कर सकती है। आगे बढ़ते हुए सारे चिरंजीवियों का आशीर्वाद लेकर कल्की अपने देवदत्त पर बैठकर अश्वत्थामा को लाने और उनकी मणि लौटाने के लिए निकल जाते हैं। कल्की उड़ते हुए देखते हैं पृथ्वी का वातावरण जहरीले हवा से जकड़ा हुआ है। नदियां, पेड़ सब सूखे हुए हैं। मंदिर अब खंडहर बन चुके हैं। इसका मतलब सनातन धर्म जड़ से उखड़ चुका है। कल्की इंसानियत का व्यवहार जांचने के लिए नीचे उतरते हैं। जैसे ही कल्की पृथ्वी पर अपना कदम रखते हैं, अचानक से बारिश शुरू होने लगती है। ये देखकर सनातन धर्म का बचा हुआ सिर्फ 1% लोग और उनकी उम्मीद उस शुद्ध वर्षा को देखकर समझ जाता है कि शायद अब वो वक्त आ गया है जो उनके पूर्वज ने उनसे कहा करते थे कि जिस दिन वो आएगा तुम्हें अपने आप वो संकेत मिलेगा। इसकी हमें अभी जरूरत है, मतलब कि प्रकृति। और ये देखते हुए इन सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि शुद्ध वर्षा को हुए 4000 साल बीत चुके थे। और यही है शुभ संकेत। कल्की देखते हैं यहाँ के लोग संभाला के लोगों की अपेक्षा काफी कम कदकाठी के हैं, और ये लोग भगवान की नहीं बल्कि राक्षस कली की पूजा कर रहे हैं। और ये लोग इतना गिर चुके हैं कि जीवित रहने के लिए इंसान का ही मांस खा रहे हैं। ये सब कल्की देखकर समझ जाते हैं कि कली पुरुष इतिहास में आए हुए सारे दैत्य से अलग है। इसने सिर्फ खुद की जाति को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही देवों के खिलाफ कर दिया है। उसने देवों के बनाए गए ब्रह्मांड का नियम ही पलट दिया है। अब तो इस दुनिया का विनाश करना काफी महत्वपूर्ण है। हर कण कण मिटाना अब जरूरी हो गया है। अब कल्की आगे बढ़ते हुए वेद व्यास के बताए गए अश्वत्थामा की गुफा के पास पहुंचते हैं। कल्की घोड़े से उतरकर गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और एक विशाल कक्ष तक पहुंचते हैं। पर देखते हैं एक बूढ़ा चोटिल योद्धा लेटे हुए है। कल्की बोलते हैं, क्या आप ही हैं अश्वत्थामा? इतना सुनते ही अश्वत्थामा उठते हैं, पूछते हैं, कौन हो तुम? कल्की बोलते हैं, मैं हूं विष्णुयश का पुत्र और विष्णु का अवतार कल्की। मैं आपको प्रणाम करता। यहाँ मैं आपको संभाला ले जाने आया हूं और आपकी मणि आपको वापस देने। ना सुनते ही अश्वत्थामा कल्की के गले लग जाते हैं और रोने लगते। कहते हैं, कितनी देर लगा दी तुमने, बहुत इंतजार कराया, बस अब मुक्ति दे दो। कल्की कहते हैं, जरूर, पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक बहुत बड़ा कार्य करना बाकी है। इस दुनिया को एक स्वर्ण युग में बदलना है। करोगे ना तुम मेरी मदद? अश्वत्थामा कहते हैं, इसलिए तो मैं अभी तक जीवित हूं माधव। तभी कल्की अश्वत्थामा की मणि निकालते हैं और उनके हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं, तो चलो करते हैं तैयारी। अब अश्वत्थामा मणि लेते ही रूप बदलने लग जाता है। और हमें पता चलता है वह अश्वत्थामा नहीं, उसका बहरूपिया कली पुरुष है। इधर अश्वत्थामा जी संभाला राज्य के द्वार पर पहुंचते हैं। सारे चिरंजीवियों का नाम चिल्लाते हुए अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। कहा हो परशुराम, हनुमान, वेदव्यास जी। उनकी आवाज की पुकार से सारे चिरंजीवी दौड़े हुए आते हैं और अश्वत्थामा जी से उनके व्याकुलता का कारण पूछते हैं। अश्वत्थामा अपनी बीती हुई घटना सुनाते हैं। सब सुनने के बाद परशुराम जी पूछते हैं, इसका मतलब तुम्हें कल्की और तुम्हारी मणि नहीं मिली? तभी अश्वत्थामा आश्चर्य से कहते हैं, नहीं तो कल्की मुझे नहीं मिले। फिर सहमी हुई आवाज में बोलते हैं, कली पुरुष ने मेरा रूप ले रखा था। मुझे डर है कहीं कली पुरुष को वह मणि हाथ न लग जाए। इतना कहते ही परशुराम हनुमान से कहते हैं, हे पवन पुत्र, तुम जल्दी जाओ कल्की के पास और अनर्थ होने से पहले रोको। उनके मिलते ही मुझे तुरंत खबर देना। अगर कुछ अनर्थ हो गया होगा तो हम युद्ध के लिए तैयार है। इधर कल्की जी मणि वापस लेने के लिए युद्ध करना चालू कर देते हैं।
दोनों में भयंकर युद्ध हो ही रहा होता है। अचानक से कली के सेनापति कोका और विकोका राक्षसी सेना के साथ वहां पहुंच जाते हैं। फिर सारे राक्षस एक साथ कल्कि पर हमला करते थे। कल्कि जी अपने आर्मर और कौशल के जरिए सारे राक्षसों को खत्म करने लगते। इसी समय का फायदा उठाते हुए कली पुरुष वहां से भागने लगता है। तभी गुफा के बाहर कल्कि जी का देवदत्त उसे रोकने की कोशिश करता है, पर कली पुरुष उसे उठाकर दूर फेंक देता है। अब देवदत्त भी गुस्से में आकर एक ट्रांसफार्मर का रूप ले लेता है। जैसे ही जवाबी हमले के लिए खड़ा होता है, तब तक कली पुरुष वहां से भाग चुका होता है। फिर देवदत्त कल्कि जी की मदद करने गुफा में घुसता है और सारे राक्षसों को एक बार में ही धराशायी कर देता है। और कोका और विकोका ये जानते हुए मुस्कुराते हैं कि उनका महाराज कली अब सुरक्षित है, तो वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। कुछ ही पल में हनुमान जी वहां कल्कि जी के पास पहुंच जाते हैं और कल्कि उन्हें सारी घटना बताते हैं और कहते हैं कली काफी चतुर और एक ताकतवर राक्षस है। मैं अश्वत्थामा जी के रूप को देखकर भावनाओं में बह गया था। अभी हनुमान कहते हैं, हाँ प्रभु, वो ताकतवर है, तभी तो देवताओं ने उसके सर्वनाश के लिए विष्णु के 2 अवतार अर्थात परशुराम जी और आप, शिव के 2 अवतार अर्थात मैं और अश्वत्थामा जी और बाकी 5 चिरंजीवियों को उसके विरुद्ध खड़ा किया। हमें इसी से समझ जाना चाहिए कि कली पुरुष आसानी से नहीं मरने वाला है। तभी अचानक से आवाज आती है, प्रभु 8 नहीं 9 चिरंजीवी आपके साथ है। हमारे सामने प्रकट होते हैं जांबवन जी। जांबवन जी कहते हैं, प्रभु अश्वत्थामा जी यहाँ इसीलिए नहीं है क्योंकि अब तक तो संभाला पहुंच गए होंगे, क्योंकि उन्हें मैंने ही कली पुरुष के सैनिकों से आजाद कराया था और वे तुरंत वहां से निकलते ही हिमालय की तरफ निकल गए थे। इतना सुनते ही कल्कि तुरंत परशुराम जी को संदेश भेजते हैं। कल्कि का संदेश आते ही परशुराम कहते हैं, आप जल्दी संभाला आ जाइए, अश्वत्थामा जी संभाला में ही है। तभी कल्कि सारी बात बताते हैं कि गुरुजी एक बड़ी भूल हो चुकी है, जिसे शायद अब शीघ्र ही सुधारने के लिए संभाला कि हर एक व्यक्ति को तैयार रहना होगा। अब कल्कि जी देवदत्त को एक आधुनिक उड़न तश्तरी में बदलकर अपने साथियों के साथ संभाला के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद कल्कि और उनके साथी देखते हैं कि 2 बूढ़े महापुरुष बहुत तेज चाल में हिमालय में संभाला की ही ओर जा रहे हैं। ये देखकर कल्कि जी उन दोनों से मिलने नीचे उतरते हैं और कहते हैं, श्रीमान आप दोनों कोई सामान्य मनुष्य नहीं लग रहे हैं। कौन है आप और कहाँ जा रहे हैं? दोनों महापुरुष हनुमान और जांबवन जी को पहचान लेते हैं और आत्मविश्वास से परिचय देते हैं। कहते हैं, मैं हूं धर्म और यह है सतयुग। हमें और कई सारे अच्छे लोगों को कली ने कई वर्षों से पेड़ों में जकड़ रखा, लेकिन अचानक हम दोनों उसे पेड़ से मुक्त हो गए। और ऐसा तो जब ही हो सकता है जब कलयुग का अंत हो जाएगा और पुनः धर्म की स्थापना होगी, लेकिन हमें कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए हम देवों की नगरी संभाला की ओर जा रहे हैं। और आप कौन है? जवाब में कल्कि कहते हैं, मैं हूं विष्णुयश और माता सुमति का पुत्र कल्कि। मेरा उद्देश्य है कली पुरुष का वध करना और एक नए युग की स्थापना करना। फिर कल्कि कहते हैं, इसका मतलब कली का समय खत्म हो चुका है, अब बस उसका वध करना बाकी है। तो आओ चलो करते हैं महायुद्ध की तैयारी। कल्कि और उनके साथी संभाला पहुंचते हैं। कल्कि जी दोनों महापुरुष को बाकी अमरजीवों से परिचय करवाते हैं।